बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11वीं के लिए और हमारा आज का टॉपिक है मीर हसन, जो कि एक मसनवी निगार हैं। इसकी हालत ज़िंदगी हम आज पढ़ते हैं। मीर गुलाम हसन इसका पूरा नाम था और हसन तखल्लुस थे। मीर ज़ाहिद के बेटे और मीर 19 के दादे थे। यानी आपके बाप का नाम मीर ज़ाहिद था और मीर 19 जो मरसिया गो शायर हैं वो आपके पोते थे। मीर हसन दहली के रहने वाले थे। 1736 ईस्वी में पैदा हुए और घर ही पर अपने वालिद से तालीम हासिल की। फारसी के बहुत अच्छे आलिम थे। शायरी का विरसा बाप से पाया था और कुदरत ने मिजाज भी बहुत अच्छा हिंसमुख बना दिया था। दहली को बिगड़ते देखकर फैज़ आबाद चले गए, यानी जब दहली में हालात ख़राब हो गए और वहीं रहने लगे फैज़ आबाद में। उनके कलाम में दर्द, ज़ुबान की सफाई और मुहावरे बकसरत मिलते हैं। मसनवी लिखने में कमाल था। सिर्फ एक मसनवी सहरुल बयां, जिसका नाम है, इनको ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। यह मसनवी बड़ी मशहूर व मारूफ है, ऐसी कि इसका जवाब नहीं। 2 बरस की लिखी हुई है 200 बरस की लिखी हुई है, मगर इसकी ज़ुबान ऐसी साफ व सादा है कि आज भी इसके बहुत से फ़िक्रे और मिसरे लोगों की ज़ुबां पर हैं और इसमें वो जुमला खूबियाँ हैं जो मसनवी के लिए ज़रूरी हैं। इस मसनवी में जहाँ इश्क व मोहब्बत की दास्तानें मिलती हैं, वहाँ समाज के रस्म रिवाज के खाके भी मौजूद हैं। अगर बादशाहों और वज़ीरों के हालात हैं तो फ़कीरों का तज़किरा भी मिलता है। कुदरती मनाज़िर की ऐसी खूबसूरत और दिलकश तस्वीरें हैं कि बस पढ़ते ही रहने को दिल चाहता है। इस मसनवी की तैयारी के लिए मीर हसन के सामने कोई नमूना मौजूद न था और यह कारनामा इनकी फितरी अपज का नतीजा है। मीर हसन सिर्फ 50 साल जिंदा रहे और 1786 ईस्वी में इस जहां से कूच कर गए। इस वजह से इनका कलाम ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस कमी को इनकी औलाद ने पूरा कर दिया और इनके बेटे और पोते शोहरत में उनसे बढ़ चढ़ कर हुए। मीर 19 इनके पोते थे। उन्होंने मरसिए लिखने में वो नाम पाया कि किसी और को नसीब नहीं हुआ। उन्होंने इतनी तादाद में और ऐसे अच्छे मरसिए लिखे कि किसी और ज़ुबान में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। मीर हसन से 11 मसनवियाँ मंसूब की जाती हैं, यानी मीर हसन ने 11 मसनवियाँ लिखी हैं, जिनमें मसनवी सहरुल बयां सबसे बढ़ चढ़ कर है। गज़ल, रुबाई और मरसिया भी खूब कहते थे, अलबत्ता कसीदों में ज़ोर नहीं होता था। इनकी बैज़ गज़लों में मीर सोज़ और मीर तकी मीर की गज़लों का लुत्फ़ आता है। वही आशिकाना रंग, वही सादगी और वही दिल फरेबी। फारसी लिखने में भी मीर हसन को कमाल हासिल था। बड़ी बेतकल्लुफ़ी और सादगी से लिखते थे। चनाचे इनका तज़किरा शुराए उर्दू इस दावे की दलील है, यानी ये भी इसकी एक तसनीफ़ है, तज़किरा शुराए उर्दू। फितरी ज़राफ़त के साथ वो नहायत शीरीं ज़ुबां और खलीक थे। कभी किसी शख्स को शिकायत का मौका नहीं दिया और न किसी तज़किरा नवीस ने इनके खिलाफ एक हुर्फ लिखा। हज़ल और फाहिश गोई से उन्होंने कभी अपनी ज़ुबान को आलूदा नहीं किया, यानी फाहिश गोई और हज़ल इसकी ज़ुबान पर कभी नहीं
آیا اور کبھی اپنی زبان کو گندا نہیں کیا. تو یہ تھے اس کی حالات زندگی اور ادبی کارنامہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو آج کا اتنا ہی، کل اس کی مثنوی پڑھتے ہیں. شکریہ.